गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवल अप एजुकेशन। मध्य प्रदेश व्यापम कौशल विकास संचालन द्वारा आयोजित ITI ट्रेनिंग ऑफिसर्स के लिए हम कंप्यूटर अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं। आज है डेट 29 जून 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML कैनवास टैग का उपयोग कहाँ किया जाता है? जब हम HTML कैनवास टैग की बात करते हैं तो इसमें आप ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस ए, फ्लाई पर स्क्रिप्टिंग के द्वारा ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए। बी, फ्लाई पर स्क्रिप्टिंग द्वारा फ्रेम्स क्रिएट करने के लिए। सी, HTML कोड के आधार पर ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए। और डी, इनपुट यूज़र इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन हमें ए और सी दोनों सेम दिख रहे हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन जो ए है वो इसका आंसर है, फ्लाई पर स्क्रिप्टिंग के द्वारा ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, DHCP का पूर्ण नाम क्या है? अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हमको पहले DHCP का पूर्ण नाम पता होना चाहिए और DHCP होता क्या है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब आप देखिए, इसका DHCP का पूर्ण नाम है, आंसर है इसका बी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब आप जो पिक देख रहे हैं उसमें आप देखिए, आपको तीन चीज़ दिख रही है। एक है IP एड्रेस डेटाबेस, दूसरा है DHCP सर्वर और तीसरे हमारे कंप्यूटर्स जहाँ पे हमारे पास IP एड्रेस दे के रखे हुए हैं। अब हम DHCP के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। DHCP एक्चुअली है क्या? किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में विभिन्न डिवाइसेस को आपस में जोड़ने और उनके कनेक्शन बनाने के लिए डिवाइसेस में IP एड्रेस डालना आवश्यक होता है और उसके बाद ही डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन स्थापित होता है। यानी एक यूनिक एड्रेस है जो किसी नेटवर्क पर हर डिवाइस पर बिल्कुल अलग अलग होता है। इसे हम डिवाइस की पहचान भी कह सकते हैं, जिससे वह नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता है और आपस में डाटा शेयर करता है। तो कंप्यूटर और डिवाइस में IP एड्रेस डालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका मैनुअल होता है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर को सभी कंप्यूटर या डिवाइस पर जाकर एक एक यूनिक IP एड्रेस डालना पड़ता है। यानी हर कंप्यूटर पर एक एक IP एड्रेस देना पड़ता है जो नेटवर्क में लगे दूसरे सभी डिवाइसेस के IP एड्रेस के बिल्कुल अलग होता है। मैनुअल IP डिटेल्स डालने की इस प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। यदि नेटवर्क ज़्यादा बड़ा है तो ऐसा करना कई दिनों की गतिविधि भी बन सकता है। साथ ही इसमें डाले गए IP एड्रेस की जानकारी भी रखनी पड़ती है ताकि दोबारा उस IP का इस्तेमाल ना हो और IP कॉन्फ्लिक्ट जैसी समस्या से बचा जा सके। अब यहाँ पे आता है दूसरा तरीका, जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो अभी ये जानते हैं कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है क्या। DHCP एक नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। यह सर्वर क्लाइंट मॉडल पर काम करता है। DHCP सर्वर द्वारा ऑटोमेटिकली ही नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटर या डिवाइसेस को एक यूनिक IP एड्रेस और दूसरी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जैसे सबनेट, गेटवे, डोमेन एंड सर्विस एड्रेस दिया जाता है, जिससे सभी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सके। DHCP सर्वर का इस्तेमाल एक छोटे और बड़े नेटवर्क दोनों में किया जा सकता है। जहां एक छोटे कंप्यूटर नेटवर्क में सेंट्रलाइज रूटर या मॉडेम द्वारा DHCP सर्वर का काम लिया जाता है। वहीं अगर नेटवर्क बड़ा हो तो इसके लिए डेडिकेटेड DHCP सर्वर लगाया जाता है। DHCP का मुख्य उद्देश्य एक नेटवर्क में लगे सभी कंप्यूटर और डिवाइसेस का खुद ब खुद IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, ताकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली हर कंप्यूटर पर जाकर यह कार्य न करना पड़े। तो आप लोग सब समझ गए होंगे कि DHCP होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल में उपलब्ध पंक्तियों, शब्दों तथा अक्षरों की संख्या की गणना करने के लिए लिनक्स में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो अब आप देखिए, यहाँ पे इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, काउंट W काउंट, CWC एंड काउंट P। तो इसका आंसर है CWC। WC होता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट कमांड इन यूनिक्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यू लाइन काउंट, word count, byte and character count in a file specified by a file arguments. The syntax of word count command are, तो आंसर आर है इसका CWC, that is word count. नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 2007 में मोशन पाथ क्या होता है?
अब आप देखिए पिक्चर देख रहे हैं आप, ये है पावर पॉइंट की। इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। अब आप जैसे ही एनिमेशन क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आता है ऐड एनिमेशन। ऐड एनिमेशन में जाएंगे तो जहाँ पे भी आपको ऐड एनिमेशन करना रहेगा वो आपका सिस्टम क्या करेगा, मूव करने लग जाएगा, या वो फाइल आपकी मूव करने लग जाएगी। तो इसका आंसर है ए, स्लाइड पर आइटम मूव करने का पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर ब्रैकेट एम्बेड टेक्स्ट का उपयोग क्या है? इसका आंसर है बी, ये ब्राउज़र प्लगइन को पेज में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आईपी एड्रेस एक्सेस लिस्ट विशिष्ट इंटरफेस पर है तो निर्धारण के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका सी, शो आईपी इंटरफेस। आंसर है सी, शो आईपी इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर माइक्रोसॉफ्ट नेट बीयूटी के जैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल द्वारा प्रबंधित की जाती है? अब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब आप ये पिक्चर देख रहे होंगे, हमारे पास 7 लेयर्स देके रखी हुई है। उन 7 लेयर्स के ओएसआई मॉडल को माइक्रोसॉफ्ट प्रोटोकॉल सूट के साथ कनेक्टिविटी में दिखाया गया है। जैसे अभी हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट नेट बीयूटी के जैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल द्वारा प्रबंधित किया जाता है, तो इसका आंसर है ए, नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट। अब आप क्वेश्चन आप देख रहे होंगे पिक, उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर आपको दोनों दिख रही है, उसमें आपका है आंसर नेट बी यू आई। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे फिजिकल लेयर पे क्या होता है, डाटा लिंक पे क्या होता है, सेशन पे क्या होगा, प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या होगा, और एप्लीकेशन लेयर पे माइक्रोसॉफ्ट प्रोटोकॉल सूट कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML में कितने हेडिंग्स परिभाषित है? तो इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, एंगुलर ब्रैकेट H1 टू एंगुलर ब्रैकेट H6। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स में निम्न में से क्या एक कम्युनिकेशन कमांड नहीं है? अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन बोला है कि कौन सी कम्युनिकेशन कमांड नहीं है, तो आप यहाँ पे साफ ने देख रहे हैं बी, मेल, मैसेज और राइट तीनों कम्युनिकेशन कमांड हो सकती है। तो इसका आंसर है ए, ग्रेप, GREP। ग्रेप कमांड होती क्या है? ग्रेप कमांड इन यूनिक्स लिनक्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ग्लोबल सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशंस। द ग्रेप कमांड इज अ फिल्टर दैट इज यूज्ड टू सर्च फॉर लाइन्स मैचिंग अ स्पेसिफाइड पैटर्न एंड प्रिंट द मैचिंग लाइन इन द स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCI NICS इंस्टॉल करते समय आप IRQ उपलब्धता की जांच क्या देखकर कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे IRQ जो वो है इंटरप्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है, जब हम PCI NICS की बात करते हैं तो इसका आंसर रहेगा डी, मदरबोर्ड बायोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एप्लीकेशन जो पर्सनल कंप्यूटर या वर्क स्टेशन पर रन करता है तथा आपको ईमेल भेजने, प्राप्त करने या संगठित करने की सुविधा प्रदान करता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा सी, ईमेल क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ में अनेक सब डायरेक्टरी नेम से बने हुए पूरे पाथ नाम में कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? तो पूरे पाथ में कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं? इसका क्या आंसर रहेगा आपका? आंसर नंबर सी, 63 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सहायता से की जाने वाली मौजूदा या हाइपोथेटिकल सिस्टम की रिकॉर्डिंग व एनालाइजिंग की विधि क्या है? अब देखिए, हाइपोथेटिकल सिस्टम की बात करते हैं कंप्यूटर में। हाँ, कंप्यूटर असिस्टेड मेथड फॉर रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग फॉर एग्जिस्टिंग हाइपोथेटिकल सिस्टम इज डाटा ट्रांसमिशन। हम डाटा ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं जो कि हाइपोथेटिकल सिस्टम में आता है। डाटा इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, जो कि बिट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है बिटवीन 2 और मोर डिजिटल सर्विसेज। तो इसका आंसर जो रहेगा वो आंसर क्या रहेगा? बी, डाटा फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस में डाटा साझा करने पर किस डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सबसे पहले डाटा एंटर किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा डी, सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या सर्वाधिक प्राचीन ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट है? अब देखिए, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्राचीन स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, विजी कैल्क। अब विजी कैल्क क्या है? विजी कैल्क स्टैंड फॉर विजिबल कैलकुलेटर, was the first spreadsheet computer program
फॉर पर्सनल कंप्यूटर ओरिजिनली रिलीज बाय एप्पल बाय विजी कॉरपोरेशन। सॉफ्टवेयर जनरल कौन सा है? जनरेशन। स्प्रेडशीट डेवलपर कौन है? विजी कॉरपोरेशन। इन्वेंटर कौन है? बॉब फ्रैंकस्टन। किस ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1978 में। और डेवलपर कौन है? डैन ब्रिकलिन एंड बॉब फ्रैंक्स्ट। तो इसका आंसर है सी, विजी कैल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या कॉपीराइट सिंबल के लिए सही कैरेक्टर एंटिटीज है? तो जब भी हम ये सिंबल या जब भी हम ये कोटेशन यूज़ करते हैं तो कॉपीराइट सिंबल ड्रॉ करता है। तो इसका आंसर है सी #169। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनक्स में फाइल में डाटा के लाइंस को अल्फ़ाबेट ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डी सॉर्ट। आंसर क्या रहेगा इसका? डी सॉर्ट कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, सेम इसी क्वेश्चन में भी ढेर सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन ये है, ओएसआई मॉडल के संदर्भ में राउटर लेयर, लेन स्विच, इथरनेट लेयर, हब्स, वर्ड प्रोसेसिंग किस ऑपरेटर पे या किस लिंक पे काम करते हैं या ऑपरेट करते हैं? तो हमने ऑप्शन है इसका A 3 2 1 एंड नन। अब आप ये पिक देखिए, एक पिक में आपको सारी लेयर्स दिख रही है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। अब हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया था कि किस लेयर पे काम करते हैं, तो आप देखिए फिजिकल पे काम कर रहे हैं हब्स इथरनेट, डाटा लिंक पे स्विचेस, नेटवर्क पे रूटर। और इसके अलावा बाकी की चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, तो इसके अलावा बाकी की चीज़ों पे भी अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में बदलावों की निगरानी के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सी, ट्रैक चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी ईमेल के सेंडर तथा रिसीवर एक ही सिस्टम पर है तब हमें केवल 2 की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है डी, यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लिनक्स फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? देखिए, हमें लिनक्स फाइल सिस्टम को क्रिएट करना है, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है बी, MKFS। अब MKFS है क्या? MKFS कमांड दैट इज स्टैंड फॉर मेक फाइल सिस्टम। कमांड इज यूज टू क्रिएट अ फाइल सिस्टम। हम इसको थोड़ा समझते हैं। एक ऐसा सिस्टम ऑर्गेनाइज हायरकीज ऑफ डायरेक्टरीज, सब डायरेक्टरीज एंड फाइल्स on formatted storage device of media, usually partition on hard disk and drive, a partition logically independent section of hard disk। तो आपको समझ में आ गया, इसका आंसर है बी, MKFS। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा HTTP मेथड का सर्वाधिक सामान्य रूप उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आंसर है आपका गेट एंड पोस्ट। अब हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जब हम HTTP मेथड का सर्वाधिक सामान्य रूप उपयोग करते हैं तो इसका आंसर तो हमने पता चल गया, गेटर पोस्ट है। लेकिन गेट मेथड होती क्या है? फर्स्ट, गेट मेथड इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम स्पेसिफाइड सोर्स। सो गेट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन HTTP मेथड। पोस्ट इज यूज्ड टू सेंड डाटा टू सर्वर और क्रिएट अपडेट रिसोर्सेस। अब देखिए, गेट रिक्वेस्ट करता है और पोस्ट सेंड करता है, तो एक तरह की मेथड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फाइल MS वर्ड स्टार्ट करती है? तो इसका आंसर है ए, winword.exe। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा WLAN IEEE स्पेसिफिकेशन 2.4 GHz पर 54 Mbps तक स्वीकृति करता है? अब ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए थे, सेम ये भी क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन में भी आपके ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप ये इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे IEEE स्टैंडर्ड्स, ईयर रिलीज, फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम डाटा रेट जैसे रखे हुए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है WLAN IEEE स्पेसिफिकेशन 2.4 GHz पर 54 Mbps तक स्वीकृति कौन करता है? तो देखिए ऑप्शन क्या था, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n। तो आंसर क्या है आपका? सी, 802.11g। आप ये पिक देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी डिवाइस यूज होगी
दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, और तब जब सिस्टम अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, तो इसका आंसर रहेगा सी गेटवे। ठीक है। अब पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का मान्य वर्जन नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा बी, ऑफिस विस्टा। अगले वीडियो के लिए आपके क्वेश्चन है 192.168.10.51 में कौन सा पार्ट नेटवर्क आईडी का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। ठीक है, नेटवर्क आईडी का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। तो इसका आंसर आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेवल अप एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।